दोस्तों, आप सबसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें। अगर आप खुद को बहुत कमजोर और लाचार पा रहे हैं तो कुछ करने की सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं और आपके अंदर अभी आत्मविश्वास की कमी है और हर जगह आपको असफलता का ही मुंह देखना पड़ रहा है, तो आपको जीवन में एक बार इस सच्ची कहानी को जरूर सुनना चाहिए। ये सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाएगी बल्कि ये आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगा देगी। और आपको भी पता है कि दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए हमारे आत्मविश्वास का बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बिना समय गवाए उस सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। प्राचीन समय में निरंजना नदी के किनारे बसे एक गांव में हेमू नाम का एक नौजवान युवक रहता था। आपको जानकारी के लिए बता दो कि निरंजना नदी के पास में ही एक वरिष्ठ इच्छा है। उसी के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उस समय से आश्रम में दी जाती थी। उस समय की दी हुई सी इच्छाएं आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती हैं। हेमू का बचपन तो अच्छा गुजरा, धीरे धीरे वह बड़ा भी होने लगा। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आता है तो हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में माता पिता का हाथ हमारे सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब खुद कमाना पड़ता है तभी हमारे असली संघर्ष और हिम्मत की पहचान होती है। हेमू बड़ा हो गया था, कमाने लायक हो गया था। बारिश का मौसम था, हवा भी खूब तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज बह रही थी कि ऐसा लग रहा था वह पेड़ों को उखाड़कर अपनी पास बहा ले जाएगी। हेमू के घर पर 2 बैल थे। बैलों के द्वारा ही उनकी खेती बाड़ी का काम कर चल रहा था, लेकिन आंधी और वर्षा इतनी तेज थी कि बारिश में बैल भीग रहे थे। हेमू की माता ने भीग रहे बैलों को छांव में लाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वह फिसल कर गिर गई। उनकी कमर टूट गई। फिर उसकी मां कभी ठीक से चल नहीं पाई। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, फिर भी बहुत खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हेमू की मां अब ज्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। हेमू नौकरी की तलाश में, कामकाज की तलाश में घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे पैसों की जरूरत थी, तभी तो घर का काम आसानी से चल सकता। कामकाज की तलाश में वह घर से बाहर निकल पड़ा। जो पैसे वह लेकर निकला था वह सब 1-2 दिन में खत्म हो गए। हेमू को कई जगह पर काम नहीं मिला, पर वह कुछ दिनों ही वहां टिक पाता। उसके काम के करने के तरीकों की वजह से उसके मालिक असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ हर जगह हुआ। वह जहां जाता कुछ दिन नौकरी करता और फिर वहां से निकाल दिया जाता था, क्योंकि वह ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। कई कमियां थीं उसमें। हेमू को यह समझ में आ गया था कि कुछ कमी है उसमें, जिसकी वजह से वह हर जगह से भगा दिया जाता है। अब उसे जरूरत थी तो एक ऐसे गुरु की जो उसे सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई सही मार्ग दिखा जाता है तो इंसान की जिंदगी समझ जाती है, क्योंकि यह मुश्किल भरे वक्त होते हैं। ऐसे में इंसान को बहुत ही संभलने की जरूरत होती है। हेमू हदास, निराश, परेशान होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे वहां से कुछ बौद्ध भिक्षु अपने बर्तन में भिक्षा पात्र लेकर गांव से लौट रहे थे और वे लोग आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। जब हेमू उन सबको देखता है तो वह उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वह भी उनके साथ आश्रम में पहुंच जाता है। जब आश्रम के कुछ बच्चों ने हेमू को देखा तो उन्हें लगा कि यह चोर है। वे लोग चिल्लाने लगे कि आश्रम में चोर घुस गया है। तभी कुछ बच्चे दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और आश्रम में लाते हैं। वह हाथ जोड़कर उन सभी से प्रार्थना करने लग जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूं। मेरी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। मेरी एक मां है, उसकी कमर टूट गई है और वह बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और कुछ ही खेती बची थी जिसे पिताजी बेच दिए। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। मैं जहां कहीं जाता हूं नौकरी से निकाल दिया जाता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपना 100% दे सकूं, पर पता नहीं क्या हो जाता है कि जहां मैं जाता हूं वहां कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मुझसे नाराज हो जाता है और मुझे वहां से काम से निकाल देता है। इतना कहकर हेमू रोने लगा। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी उस आश्रम के प्रधान बिच्छू वहां पहुंच जाते हैं। वह सभी को हटने का आदेश देते हैं और उस हेमू के पास पहुंच जाते हैं
और उसकी परेशानियों को समझते हैं। प्रधान भिक्षुओं को उस युवक की परेशानियां बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। प्रधान भिक्षुओं को उस युवक से कहते हैं कि बेटे तुम रो नहीं, तुम 10 दिनों तक कहीं नहीं जाओगे। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा, लेकिन तुम इन 10 दिनों में मैं जो भी काम करने को कहूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम 10 दिनों में मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाओगे। बस तुम्हें 10 दिनों तक यही रुकना है और जो मैं कहूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना है। अगले 2 दिनों तक प्रधान भिक्षुक उसे पौधों में पानी भरने का काम देते हैं। वह पौधों में पानी भरता है और उसके काम को प्रधान भिक्षुक देखते हैं। फिर प्रधान भिक्षुक अगले 2 दिनों तक उसे लाने को कहते हैं। वह गांव जाता है और भिक्षा मांग कर लाता है। इसी तरह 5 दिनों तक वह बहुत भिक्षुक को देखते हैं और उसकी क्रिया विधि को देखते हैं, वह किस तरीके से काम कर रहा है, उसके कामों में क्या कमी है। यह सब वह प्रधान भिक्षु देखते रहते हैं। पर हेमू को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि प्रधान बच्चों को सीख क्रिया विधि पर नजर रख रहे हैं। 5वें दिन की शाम को अब प्रधान भिक्षु हेमू से कहते हैं, अगले दिन तुम सुबह नदी में स्नान करने के बाद हमारे पास आ जाना। अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। हेमू जैसे तैसे उस आश्रम में उस रात सो जाता है और सुबह उठते ही नदी के पास जाता है और वहां से स्नान करने के बाद वापस उन प्रधान भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वह भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। कहता है कि हेमा 5 दिन बीत गए हैं पर भी आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है, कोई बात नहीं बताई। अब 5 ही दिन बचे हैं। अब मुझे फिर से वही ठोकर वाली जिंदगी जीने को मिलेगा, क्योंकि 5 दिनों तक मुझे इस आश्रम में खाना तो आसानी से मिल गया। आश्रम के खाने को खाकर वह अपना पेट आसानी से भर लेता था, पर 5 दिनों बाद उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। गुरु उसके चेहरे पर जो चिंता का भाव था उसको आसानी से पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हेमू, हमने इन 5 दिनों में तुम्हारी गलतियों को देखा है। क्यों लोग तुम्हें भगा दे रहे हैं, क्यों कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहा है और तुम क्यों हर जगह असफल होते जा रहे हो। यह सब मुझे अब पता चल गया है। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बता रहा हूं जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। वह भिक्षु हेमू, उसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका है, पहले छोटे छोटे कामों को करो और सबसे पहले उन्हीं छोटे छोटे कामों को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पहले छोटे छोटे कामों को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे कामों को करना सीख लिए हो और उन कामों से तुम्हें जो सीख मिली है वह तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो वह छोटे छोटे कामों को करना सीखो, या यह भी कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम शुरू में ही बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और तुम्हें उस कार्य में असफलता जरूर मिलेगी। यही वजह रही कि तुम जहां भी जा रहे थे तुम बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे काम करने आता नहीं है। और जब तुम्हें छोटे काम करना नहीं आता तो तुम बड़े कामों को कैसे कर पाओगे। यही वजह रही कि लोग तुम्हें अपने घर से निकाल देते, लोग तुम्हें काम से निकाल देते थे। इसलिए जिंदगी में जब तुम हर छोटे छोटे कामों पर ध्यान दोगे, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे, तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और फिर जाकर तभी तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगेगा और वह आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम बड़े काम को बड़े ही आसानी से कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में बात करते हुए महात्मा दूसरा तरीका बता हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो, तो पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी लिए अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। जब तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाए तब तुम उस काम को करना शुरू करो।
1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो तुमसे वह काम उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर दिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे और अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लो कि तुम्हें तलवारबाजी सीखना है तो पहले तुम तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें तलवारबाजी और तलवार के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो फिर तुम उसके बाद अभ्यास करो, और जब तुम उस पर खूब अभ्यास करोगे तो तुम उस काम में निपुण हो जाओगे और फिर तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वह तुम्हें बताने लगेगा कि तुम यह काम कर सकते हो। इसलिए अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, सफलता पानी है, तो अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तुम उतनी ही गलतियां कम करोगे। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे गलतियां उतनी ही ज्यादा होती हैं। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता है। एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत ही अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन पाता है। एक अच्छा योद्धा तभी जाकर वह कहलाता है। प्रधान बिच्छू का आत्मविश्वास बढ़ाने का तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। खुद के कमजोरी और ताकत के बारे में तुम जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता है तो निश्चय ही तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, और अगर तुम्हें अपनी मजबूती भी पता है तो भी तुम बहुत ही अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में भर्ती होना है, तुमने जो युद्ध कला सीखी है उस पर अभ्यास ही नहीं किया है। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता है तो तुम्हारा विरोधी तलवारबाजी में तुम्हें हरा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो तुम सामने वाले को मौका नहीं दोगे। इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कई बार अभ्यास करो ताकि सामने वाला तुमको कभी हरा ना पाए। बौद्ध भिक्षु के हम उसे कहते हैं कि तुम काम करने जाते थे लेकिन तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता था, जिसे तुम्हारा मालिक बड़ी ही जल्दी तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ लेता था, और जब किसी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसीलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करो, और जब तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। महात्मा आत्मविश्वास को बढ़ाने का चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया, अपनी कमजोरी को भी जान लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करो। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा तब तुम अपने कार्य पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे पाओगे, और जब तुम अपने कार्य पर ध्यान देने लगोगे तो गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होने लगेगी। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, मन को नियंत्रित करने के उपाय के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5वें तरीके के बारे में वह प्रधान बिच्छू हेमू से कहते हैं, खुद का भी सम्मान और लोगों का भी सम्मान करना सीखो। जो भी तुम्हें उपलब्धि मिली है तुम्हें उसमें समाहित महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम को कर लिया है। जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और जब तुम्हारा खुद पर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो तुम्हारे लिए कोई भी काम करना संभव नहीं लगेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो तुम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से सम्मानित महसूस करो, क्योंकि जब तुम खुद को सम्मानित महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर का हार्मोन बदलता है, तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे, और जब विचार तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप से ही होने लगेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। प्रधानमंत्री चुप आत्मविश्वास बढ़ाने के छठे तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने लिए समय जरूर निकालो। जिंदगी में तुम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए समय निकाल नहीं रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है, क्योंकि जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओगे तो तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। तुम दिन भर की गलतियों के बारे में अकेले में सोचोगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है।